नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में अचानक इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो आज की ये पूरी अपडेट आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बाजार की उन बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे विशेषज्ञों की राय और समझेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान से जुड़ी खबरों पर बनी हुई थी। बाजार में लगातार तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। इस खबर के सामने आते ही वैश्विक कमोडिटी बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली और सोने तथा चांदी दोनों में बड़ा उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सामान्य तौर पर जब वैश्विक तनाव कम होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश से दूरी बनाते हैं, लेकिन इस बार बाजार की चाल थोड़ी अलग दिखाई दी। डॉलर में कमजोरी और फेडरल रिजर्व को लेकर बदलती उम्मीदों के कारण सोने को भी समर्थन मिला और कीमतों में मजबूती देखने को मिली। यही वजह है कि बाजार विशेषज्ञ इस समय निवेशकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जून महीने की शुरुआत में कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बाजार में तेजी लौटती दिखाई दी। कई शहरों में सोने के दाम फिर से मजबूत स्तर पर पहुंच गए हैं और चांदी ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है। दोस्तों, बाजार को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतें केवल मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती। इनके पीछे कई बड़े कारण काम करते हैं। डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, ब्याज दरें, वैश्विक तनाव और निवेशकों का भरोसा, यह सभी कारक मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों को लेकर जो भी संकेत मिलेंगे उनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। यदि ब्याज दरों को लेकर नरम रुख देखने को मिलता है तो सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं यदि सख्त रुख अपनाया जाता है तो बाजार में दबाव भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शादी विवाह या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे खरीदारों को बाजार में बड़े उतार चढ़ाव का इंतजार करने के बजाय जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बाजार की सटीक दिशा का अनुमान लगाना हमेशा आसान नहीं होता। वहीं निवेशकों के लिए भी सलाह यही है कि एक बार में पूरी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करें। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है और औसत खरीद मूल्य बेहतर रहता है। दोस्तों, चांदी की बात करें तो इस धातु में भी काफी हलचल बनी हुई है। औद्योगिक मांग बढ़ने और निवेशकों की रुचि के कारण चांदी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह धातु
महत्वपूर्ण बनी हुई है। एक और जरूरी बात, जब भी आप सोना खरीदें तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान है और यह सुनिश्चित करता है कि आपको सही गुणवत्ता का सोना मिल रहा है। इसके अलावा बिल अवश्य लें और केवल विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें। अब अगर बाजार के वर्तमान माहौल की बात करें तो संकेत यही मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, डॉलर की चाल या केंद्रीय बैंक का फैसला बाजार की दिशा बदल सकता है। इसलिए निवेशकों और खरीदारों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल बाजार में जो स्थिति दिखाई दे रही है वह यह संकेत देती है कि सोना और चांदी अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यही कारण है कि हर बड़ी गिरावट के बाद खरीदारी देखने को मिल रही है और बाजार फिर से संभलता दिखाई देता है। अब आगे हम जानेंगे आज के ताजा सोना और चांदी के भाव, किस कैरेट के सोने की कीमत क्या चल रही है, किन शहरों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और विशेषज्ञ आने वाले सप्ताह को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब बात करते हैं बाजार की वर्तमान स्थिति और उन संकेतों की जिन पर इस समय बड़े निवेशकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि केवल आज का भाव जान लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि बाजार आगे किस दिशा में जा सकता है। यही जानकारी एक सामान्य खरीदार और समझदार निवेशक के बीच का अंतर तय करती है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जैसे ही सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, बाजार में खरीदारी बढ़ने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत से निवेशक अभी भी सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है या वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तब निवेशकों का रुझान फिर से सोने और चांदी की तरफ बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखेगा। यदि अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहते हैं तो डॉलर पर दबाव बन सकता है और इसका फायदा सोने को मिल सकता है। वहीं यदि आर्थिक आंकड़े मजबूत आते हैं तो बाजार की दिशा कुछ समय के लिए बदल भी सकती है। यही कारण है कि इस समय हर छोटी बड़ी खबर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो इससे बाजार को मजबूत समर्थन मिलता है। यही वजह है कि लंबे समय की तस्वीर को देखने वाले कई विशेषज्ञ अभी भी सोने को लेकर सकारात्मक नजरिया रखते हैं। अब बात करते हैं आम ग्राहकों की। यदि आप गहनों के लिए सोना खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपको मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क, जीएसटी और ज्वेलर की विश्वसनीयता पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ग्राहक केवल कम कीमत देखकर खरीदारी कर लेते हैं और बाद में गुणवत्ता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदारी करें। वहीं चांदी खरीदने वालों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चांदी केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उपयोग उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। दोस्तों, बाजार में इस समय एक और चर्चा तेजी से चल रही है। कई निवेशकों का सवाल है कि क्या सोना अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इस सवाल का जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है और निवेशकों की सुरक्षित निवेश में रुचि बढ़ती है तो सोने को समर्थन मिलता रह सकता है। हालांकि बाजार हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट और गिरावट के बीच तेजी आना सामान्य बात है। इसलिए जो लोग केवल 1-2 दिन की कीमत देखकर फैसला लेते हैं, उन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। अनुभवी निवेशक हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। यदि आपका उद्देश्य केवल गहने खरीदना है तो जरूरत के अनुसार खरीदारी करें, लेकिन यदि आपका उद्देश्य निवेश है तो बाजार की जानकारी लेते रहें और जल्दबाजी से बचें। विशेषज्ञों का कहना है कि चरणबद्ध निवेश अक्सर एक बेहतर रणनीति साबित होता है। अब बात करते हैं बाजार में फैली कुछ गलतफहमियों की। कई लोग सोचते हैं कि सोना केवल तब खरीदना चाहिए जब कीमतें लगातार गिर रही हों, जबकि वास्तविकता यह है कि बाजार का सबसे निचला स्तर पहचानना लगभग असंभव होता है। इसी तरह कई लोग तेजी देखकर ऊंचे भाव पर खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जाए। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर खास तौर पर अमेरिका से आने वाले आर्थिक संकेतकों, डॉलर इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम पर रहेगी। इन तीनों कारकों का असर सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। यदि कोई बड़ा सकारात्मक या नकारात्मक घटनाक्रम सामने आता है तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस बीच कई विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान स्तरों पर बाजार में सतर्कता जरूरी
जरूरी है, क्योंकि तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले बाजार की ताजा स्थिति को समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पहली बार सोना खरीद रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, केवल कीमत ही सब कुछ नहीं होती। शुद्धता, हॉलमार्क बिल और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में जागरूक ग्राहक ही सही निर्णय ले पाता है और भविष्य में किसी परेशानी से बच सकता है। इसी तरह चांदी खरीदने वालों को भी केवल भाव देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। चांदी की गुणवत्ता और खरीदारी के स्रोत की जांच अवश्य करें। निवेश के रूप में खरीद रहे हैं तो बाजार की जानकारी नियमित रूप से लेते रहें। चांदी की बात करें तो इसमें एक अलग तरह की तेजी और कमजोरी दोनों देखने को मिल रही है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता के कारण इसमें भी उतार चढ़ाव बढ़ गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए बाजार इंतजार की स्थिति में है। दोस्तों, एक और बड़ा फैक्टर जो अभी बाजार को प्रभावित कर रहा है वह है महंगाई का डेटा। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। लेकिन जब महंगाई पर नियंत्रण दिखता है तो बाजार थोड़ा शांत हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और इसी से कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। अब बात करें भारतीय खरीदारों की, तो यहाँ सबसे ज्यादा खरीदारी शादी और त्योहारों के समय होती है। लेकिन कई बार लोग सिर्फ भाव देखकर खरीदारी का फैसला टाल देते हैं और बाद में जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो पछताते हैं। इसलिए हमेशा जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही खरीदारी करें, न कि सिर्फ बाजार की भविष्यवाणी पर निर्भर रहें। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस समय बाजार में अचानक बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की संभावना कम है, लेकिन छोटी छोटी चालें लगातार देखने को मिल सकती हैं। यानी बाजार धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहेगा और इसी बीच निवेशकों को सही मौके मिल सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि सोना और चांदी सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। जब भी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है तब यही धातुएं लोगों को स्थिरता देती हैं। इसलिए इसे हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ देखना चाहिए। फिलहाल बाजार के संकेत यह बताते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में हलचल बनी रह सकती है। इसलिए यदि आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो रोजाना अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि कई बार केवल एक दिन के अंतर में ही कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस पूरी अपडेट का सार यही है कि बाजार इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और निवेशकों का रुख, ये सभी कारक मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से बचें और हमेशा विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही खरीदारी या निवेश का फैसला करें। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाता है, क्या सोना नई ऊंचाइयों को छूता है, क्या चांदी में और तेजी देखने को मिलती है और क्या खरीदारों को बेहतर मौके मिलते हैं, इन सभी सवालों के जवाब बाजार की अगली चाल तय करेगी। तब तक के लिए आप बाजार पर नजर बनाए रखें, समझदारी से निर्णय लें और किसी भी खरीदारी से पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही ताजा अपडेट मिलती रहे।